ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला की एक और एपिसोड में। कहते हैं हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कुछ ऐसे ही जज्बे और जुनून के साथ जब ये ठाना गया कि देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की गति हमें बेहद तेज रखनी है और कोरोना से बचने के लिए सभी का टीकाकरण बहुत आवश्यक है, तो हमारे देश के वैक्सीन निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों ने वो कर दिखाया जो किसी सपने जैसा था, यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान दुनिया के लिए एक मॉडल होगा और वो कहते हैं 100 करोड़ टीके टीम इंडिया की सफलता है। टीम इंडिया 130 करोड़ लोगों की एक बड़ी टीम है जिसने जन भागीदारी को जन आंदोलन बनाया। देश में कोविड की ताजा स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 98% से भी अधिक हो गई है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 102 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 16,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। साथ ही देश में कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। श्रोताओं, कोविड का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। श्रोताओं, कोविड को लेकर आपके अंदर कई जिज्ञासाएं और बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम सभी जानना चाहते हैं। कोरोना और इसकी वैक्सीन को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश की सशस्त्र सेनाओं का शीर्ष नेतृत्व करने के बाद कोरोना की इस जंग में एक वॉरियर की तरह लोगों को इस अदृश्य दुश्मन से बचाने वाले सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रिमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वी चतुर्वेदी। आपने रिमेटोलॉजी पे कई सारी किताबें भी लिखी हैं। आपको सशस्त्र सेनाओं में रहते हुए उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर वेद, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद सिद्धार्थ जी। और श्रोताओं, आप भी कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 0112331444 पर भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेद, देश ने 102 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाकर एक इतिहास रच दिया है। सबसे पहले आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस अभियान से जुड़कर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और इसका पूरा मैनेजमेंट किया। डॉक्टर वेद, क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, एक देश का जिसे कहते हैं ग्लोबल पावर कई चीजों से बनता है। कोई भी देश, जिसे कहेंगे, कोई कहे कि साहब चाइना के पास बहुत हथियार हैं या अमेरिका के पास कोई बहुत हथियार हैं, कि कई और पैरामीटर्स हैं। एक इस अभियान की सफलता, जो आपने 2 वर्ड यूज किए हैं, जन जागरण और जन अभियान जी, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी पॉलिटिकल विल। यदि आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है तो हमारा विज्ञान भी कितना ही लगा रहे, हम वो ग्लोबल सफलता हासिल नहीं कर सकते। यदि आपकी पॉलिटिकल विल है कि ये वॉर हमें जीतना है, चाहे वो आपने देखा है कि कोई भी वॉर हो, चाहे ये भी एक वॉर था वैक्सीनेशन के लिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके लिए जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते थे किसी हालत में भी जी कि कोई और दूसरी कंट्री की सफलता हो सके। एक बहुत बहुत बड़ी सफलता सिर्फ पॉलिटिकल सफलता नहीं है, एक विज्ञान के लिए भी बहुत गर्व की बात है और हमारे देश वालों को ये मानना चाहिए और ये हमेशा ये गौरव का अनुभव होना चाहिए। जैसे आज वो मैच हो रहा है ना क्रिकेट का पाकिस्तान के साथ, तो जो गर्व का अनुभव होता है कि हाँ, हम लोग हैं इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और इस अभियान में सिर्फ पॉलिटिकल विल के साथ पूरी जन
पूरा जो हमारा पूरी टीम है जी। वो टीम जोड़ना चाहिए, और एक्सेप्टेंस, यदि पब्लिक ही नहीं चाहेगी तो भी नहीं होगा, तो पब्लिक भी, और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। तो 4-5 चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है किसी अभियान के लिए। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल अभियान था वैक्सीनेशन का, जी। जो कि हमने विश्व को दिखा दिया है कि हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है, हमारी जो जनता है उसने पूर्णतः, कई लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है, समझदार लोग रहते हैं। उन्होंने एक पार्टिसिपेट किया। और तीसरा था कि हमारे पास टीम, देखिए सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, डॉक्टर्स के बाद बहुत लंबी टीम होती है, जो कि पूरे जो गांव से आपने फोटो देखे हुए हैं, कैसे लोग ले जा रहे हैं पहाड़ में, नदी में, नाले में, ड्रोन में। तो तरह तरह से ये अभियान को 100 करोड़ लक्ष्य को फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए चाइना का हो सकता है कि हमसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो, बट इतना फास्ट तो चाइना ने नहीं किया, तो हमने सबसे फास्ट किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और डॉक्टर वेद, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी मिसाल है, क्योंकि इस 100 करोड़ टीकाकरण में अगर हम देखें तो 99.9% वैक्सीन जो है वो भारत में बनी है, जिसने पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि भारत ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में एक अग्रणी देश है और दूसरे देशों के लिए हमने मिसाल कायम की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक संदेह की स्थिति थी कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। अब हम संदेश दे रहे हैं, जैसा आपने बोला जी। तो देखिए हमारे पास आज 7 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, 7 लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अलग अलग टेक्नोलॉजी है। मतलब जिसे कहना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी से नहीं, तो हमने विश्व को बता दिया है हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, हम सबसे बड़ी विश्व की फार्मेसी हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं कर रहे थे, बट ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों कि पहले वैक्सीनेशन आप क्या करते थे, आपने समझ लीजिए 30 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली, और उसका कोई टारगेट भी नहीं था, साल भर चलता रहता था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट जन आंदोलन की तरह जब तक नहीं इसको बनाया गया, हमने हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको प्रधानमंत्री, आप देखिए खुद प्रधानमंत्री जाते हैं, उनको बुलाते नहीं हैं, वो खुद पुणे जाते हैं और खुद हैदराबाद जाते हैं। उस समय जब पैंडेमिक बहुत ज्यादा भयावह स्थिति में था, और उनको आश्वासन देते हैं कि यदि आप इसमें आगे आएंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो देखिए उसका आज नतीजा है कि जब उनको मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि हमारे साथ प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, तो पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेपर वर्क भी होते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो इसको एक वहां से शुरू हुआ। ये बात करीब जनवरी की बात है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जनवरी की बात है। हमने 9 महीने में हमने वो सिद्ध कर दिया जो कि विश्व कभी भी नहीं सोचता था कि हम कर सकते हैं। 9 महीने में हमने दिखा दिया कि हमारे पास पॉलिटिकल विल भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास इसको जन आंदोलन में कन्वर्ट करने की शक्ति भी है, और हमने ये भी दिखा दिया कि पूरे देश को उसमें संदेश दे दिया कि हम एक ऐसे देश हैं, जबकि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा था, हमने अपने जो आसपास कंट्रीज थे एशिया में, जिनको और कोई साधन मिल ही नहीं सकता था। मैं आज बताऊं, यदि आज इंडिया नहीं होता तो इस वैक्सीन की कीमत बहुत होती है इंटरनेशनल मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं। और जब कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होता, आज लोगों को मालूम है कि देखिए छोटे देश हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वैक्सीन किसने दिया, और बहुत सारे कंट्रीज को हमने वैक्सीन दिया, और हमने उस समय वैक्सीन दिया, और इस पे काफी लोग काफी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए कि हमने क्यों दिया। बट याद रखिए, एक बहुत पॉलिटिकल गुडविल होती है। मैंने भूटान में काम किया है, मैं जानता हूं कि वहां के दोस्तों ने मुझे क्या क्या संदेश दिए, बांग्लादेश वालों ने क्या क्या संदेश दिए, कि वैक्सीन जब हम लोगों ने उनको दिया था, उस समय जब बहुत डिमोरलाइज था पूरा वर्ल्ड, बहुत ही डिमोरलाइज था, और लोगों को मालूम था ये वैक्सीन हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो लोग बना रहे थे अमेरिका में या बड़े देशों में, उन्होंने कहीं भी ये नहीं दिखाया था कि हम इस वैक्सीन का
इवन 1% हिस्सा भी किसी को देंगे। जी। हेलो। जी हाँ जी। तो एक बहुत बड़ा अभियान है ये, और इसकी बहुत बड़ी सफलता का श्रेय मैं तो इसकी पॉलिटिकल विल और प्राइम मिनिस्टर को देता हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जाते हैं पूना और खुद इंस्पेक्शन करते हैं, खुद उनको एश्योर करते हैं। आपने वो सब माना, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है उनको सब लोगों को वो चित्र याद है कि ऐसा हुआ था। जब ऐसा हुआ था उसी कारण से, नहीं तो इतना बड़ा पैसा, देखिए 100 करोड़ डोजेस बनाना, और सिर्फ डोजेस बनाना नहीं है, उसकी पूरी इंटरनेशनल, देखिए पूरा इंटरनेशनल निगाह आपके ऊपर है। सब लोग देख रहे हैं आपको जो वैक्सीन बना रहे हैं। देखिए, आप कोई दवाई बनाते हैं, मे बी इतना स्टैंडर्ड नहीं होता तो कोई उसको देख नहीं रहा। इस पे पूरे जितने और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंटरनेशनल, उनकी सबकी निगाह है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आपका कोल्ड स्टोरेज क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, और जहां वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां स्टोरेज क्या है, और जो दे रहे हैं वो कितने करेक्ट दे रहे हैं, और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। एक एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन के रूप में एक कैंपेन चलाया गया, एक जन आंदोलन के रूप में ये कैंपेन चलाया गया, तभी लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। देखिए 100 करोड़, 130 करोड़ का देश में 100 करोड़ डोजेस देना, मैं तो कहता हूं बहुत ही इम्पॉसिबल काम मुझे खुद ही लगता है, जो हमारी पूरी हेल्थ टीम जो भी है और हमारी पॉलिटिकल विल ने करके दिखाया है। जी। और डॉक्टर वेद, अब जबकि 102 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है, दुनिया के कई देशों से, अगर हम रूस की बात करें या कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां से कोविड की एक नई लहर देखी जा रही है और अचानक से मामले बढ़ने लगे हैं, और रशिया इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है। ऐसे में हमें क्या सावधानी रखनी होगी, और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ा चिंता का विषय विज्ञान के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी है। जब मैं रोज पढ़ता हूँ सुबह सुबह के, देखिए आज पूछा जाए तो रशिया में ऑलमोस्ट 37,000 मीन्स करीब 37,000 केसेस पर डे। यूएसए में 74,000, देखिए 74,000। मेरे ख्याल से यूएसए की तो न्यूज ही आना जरा बंद हो गई है, क्योंकि इतना ज्यादा हो रहा है। तो दो बड़े सुपर पावर यूएसए और रशिया, इतने केसेस हो रहे हैं। और यूके में भी, देखिए यूके में भी रफली अबाउट 50,000 से ज्यादा केसेस हुए हैं। हमारे दोस्त डॉक्टर्स हैं वहां, तो मैं उनसे आज शाम को बात कर रहा था कि जहां जहां 2-2 डोजेस भी दिए गए हैं। यूके एक ऐसी कंट्री है जो कि जहां ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम का 2-2 डोजेस दिए जा चुके हैं, और जर्मनी में भी, फ्रांस में भी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए हमारे पास इसका बहुत बड़ा उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन बनाई जाती है वो हर साल, उसका जो ये माना गया कि इन्फ्लुएंजा हमेशा म्यूटेट होता रहता है। तो आज कोई और स्ट्रेन है, वो थोड़ा सा अपने को चेंज कर लेगा ताकि आप उसको पहचान ना पाए। जैसे आप किसी सांप को मारने चले हैं और आपको बताया गया कि भाई सांप इस कलर का होता है, और पता पड़ा उसने अपना चेंज कर लिया, जैसे गिरगिट की तरह, तो आप पहचान नहीं पाते। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो वायरस छोटा सा अपना प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, तो जो एंटीबॉडीज हैं वो उसको पहचान नहीं पाते। तो जो नए वायरसेस आते हैं, जिसको नया म्यूटेशन कहते हैं, तो उस पर ये वैक्सीन असर नहीं करती। पर याद रखिए, वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी उसी तरह से मॉडिफाई किए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में कि हर साल वैज्ञानिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को चेंज कर देते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। उनको पता चल जाता है कि अब ऐसा वायरस का म्यूटेशन हो रहा है। जैसे आपने पहले जब शुरू में हुआ तो हम तो कहते थे भाई कभी कोरोना वायरस हो गया, बाद में बोला नहीं ये तो लंदन वेरिएंट है, ये ब्राजील वेरिएंट है, ये अफ्रीकन वेरिएंट है। बाद में लोगों ने इसका टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और कई अलग अलग नाम, जैसे अभी लंदन में नया वेरिएंट्स जिसके कारण हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है जरूर, बट ऐसा नहीं है कि कोई नई फिनोमेना है।
ये हम लोग इन्फ्लुएंजा में देख चुके हैं। एक्चुअली पूछा जाए तो आप देखें कि डेथ रेट अभी भी कम है। यदि मैं रशिया के फिगर्स ही देखूं आज के, तो रशिया इवन यूएसए के जहां 74,000 केसेस हुए हैं एक दिन में, बट जो डेथ है वो 484 ही है। यूके में भी डेथ सिर्फ 135 है, जबकि केसेस तो 50,000 से ज्यादा है। ये दिखाता है कि यदि वैक्सीन दिया जाए तो वैक्सीन के कारण केसेस तो होंगे बट माइल्ड होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो सीवियरिटी है वो नहीं होगी। आज मैंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं, तो ये नहीं कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना हो सकता है, बट जो सीवियरिटी है वो बहुत कम होगी। तो एक बहुत बड़ी चीज ये जनता को समझना चाहिए कि कई लोग हमको भी बोलते हैं कि साहब वो तो यूके, यूएसए, रशिया में तो वैक्सीन लगा ली, वहां अभी भी हो रहा है। वो हमें डेथ रेट को कंपेयर करना चाहिए। एक टाइम में अमेरिका में बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी, अब तो डेथ नहीं हो रही, यूके में भी, रशिया में भी। तो वैक्सीन की जो सफलता है वो दिखती है, और जैसे जैसे वायरस म्यूटेट होगा तो जो साइंटिस्ट हैं इसके लिए तैयार है, हमारा प्लेटफॉर्म है इसके लिए तैयार है, जो हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से सीखा है कि हम भी इस वैक्सीन को भी उसी तरह से बदल सकते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वी चतुर्वेदी। आप भी डॉक्टर वेद से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर वेद, आज के पहले कॉलर बागपत से अमित जी हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सर। जी अमित जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? आपको नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी को मेरा सख्त नमन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, हमारे यूपी में इस टाइम डेंगू के मामले सबसे ज्यादा आ रहे, इतना कोरोना नहीं है जितने डेंगू के मामले आ रहे। अब ये बताओ डेंगू के बारे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल। हाँ देखिए, स्वास्थ्य की बात है तो हम तो ये कह के नहीं आता, पेशेंट जब हमारे पास आता है वो तो बुखार लेके आता है, वो ये कह के नहीं आता कि मुझे डेंगू है कि मुझे कोरोना है। जब कोरोना का एपिडेमिक चल रहा था तो हम सभी केसेस को कोरोना ही मान के चल रहे थे। हाँ, टेस्ट के बाद कंफर्म हो जाता है, बट चूंकि ये सीजन डेंगू का भी है तो जो डेंगू के हमें मालूम है कि डेंगू उन मच्छरों से होता है जहां आपका जो साफ वाटर है स्टेगनेंट है। तो साफ वाटर, यदि आप एक साफ पानी कहाँ पाया जाता है? घरों में, और घरों में स्टेगनेंट का मतलब है कि वाटर जो रुका हुआ है, तो हमारी बाल्टियों में है, हमारे गमलों में है, हमारी टंकियों में है। तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकें डेंगू को। हाँ, एक बात जरूर है कि डेंगू कंट्रोल करने के लिए एक जन अभियान के रूप में यदि रोड टूटी हुई है, गड्ढे हैं जहाँ पानी भर गया है, वो तो इस और मच्छर से जो बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो मच्छरदानी हो, चाहे रिपेलेंट्स हो। और यदि आपको लगता है कि आपको बुखार है तो ये टेस्ट किया जाएगा। जब आप जाएंगे सिर्फ कोरोना का टेस्ट नहीं होता, कोरोना और डेंगू दोनों का टेस्ट किया जाएगा। यदि डेंगू होगा तो उसका इलाज किया जाएगा, कोरोना होगा तो इसका इलाज किया जाएगा। जी। और चंद्रकांत जी दिल्ली से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। चंद्रकांत जी नमस्कार। नमस्कार जी सिद्धार्थ जी, आपको नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी चंद्रकांत जी, सबसे पहले तो मैं आप आकाशवाणी के इस प्रोग्राम को और हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वॉरियर और जितने पैरामेडिकल सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और उनको धन्यवाद, क्योंकि हमने 102 करोड़ जो आंकड़े हमने पार कर लिए आज। जी बिल्कुल। लेकिन इसी बीच में मेरा जो कुछ एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बस में, मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ तो काफी लोग जो फोन में बात करते रहते हैं, उसी वक्त वो मास्क निकाल देते हैं, वो जोर से बात करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैं तो अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊं, पिन करता हूँ कि भाई जब आप बात कर रहे हैं तो उस टाइम मास्क लगाना ज्यादा जरूरी होता है, जब आप छींकते हैं तो मास्क लगाना ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, कई तो गालियां भी देते हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे।
एक ऐसा ही वाकया हुआ था कि एक भाई साहब से मैं बोला था कि जब आप कोई बातें कर रहे हैं जी तो आप मास्क बिल्कुल लगाइए। चंद्रकांत जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चंद्रकांत जी। जी बिल्कुल, नहीं है और वो बहुत घातक होती है। तो एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि हम कैसे कैसे क्या काम करें कि लोगों को अगर हमें बताना ही है देखिए हम किस चंद्रकांत तरीके जी, मैं से। इसका आपको ये बताऊंगा, ये आप जो एफर्ट्स हैं जारी रखिए। आपने सबको धन्यवाद दिया, मीडिया को नहीं दिया। मीडिया की बहुत बड़ी ये रही है कि जो जागरूक, इतने बड़े देश को जागरूक करना, इसको जन जागरण बनाना, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप खुद इंडिविजुअल प्रयत्न करिए, जैसे आपने बताया, लड़िए झगड़िए नहीं, बताइए, प्यार से बताइए, एजुकेट कीजिए। और कुछ लगता है आपको न्यूज़पेपर में लिखिए, लोकल न्यूज़पेपर में लिखिए, आप अपने मोहल्ले में बताइए। और आपको लगता है कि जो जो चीजें हमने सीखी हैं उसको एक अभियान के रूप में आप भी विकसित कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप एक छोटा सा एक अभियान चलाइए अपने यहाँ के, भाई जो जो हमने सीखा है। यदि जैसे आपने देखा है कि जब जब फेस्टिवल्स आते हैं, अब फेस्टिवल्स का दौर आगे आने वाला है। आपको मालूम है कि दिवाली भी है, नया साल भी है, इसके पहले दुर्गा वो था अपना कलकत्ता में, इतना जहां जब भी केसेस होंगे, केरला में जब भी होंगे ईद, तो केसेस होते हैं, ये हम सबको मालूम है। ये सबको निसंदेह मालूम है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठे जुड़ेंगे, तो इस वायरस की प्रॉब्लम ही ये है कि यदि एक को भी होगा तो इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। बाकी देखिए, जुकाम भी तो वायरस से होता है, बट एक आदमी को जुकाम है तो 100 लोगों को जुकाम नहीं हो सकता। इसमें एक को भी किसी को कोरोना होगा तो 100 लोगों को हो जाएगा, फिर वो 100 लोग और लोगों को फैलाएंगे। तो वो सब प्रिकॉशंस हमें रखना है, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे वो आपका सैनिटाइजर हो, साबुन का उपयोग हो, टॉकिंग एटिकेट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बातचीत जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा वायरस निकलता है। तो इवन यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंस के लिए मास्क थोड़ी देर के लिए आपने नीचे किया खाना खाने के लिए, तो शांत रहिए, चुपचाप रहिए, बात मत कीजिए। जी बिल्कुल। और अब बड़ौत से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। और डॉक्टर वेद, जैसा कि हम बता रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से लोग एक जन अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो जन जागरूकता की बात करें, तो महेश शर्मा जी एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, उन्हें बताते हैं, जो यहाँ से वो सुनते हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी महेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपका प्रोग्राम हमेशा लाजवाब होता है जी, और धन्यवाद। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी। और आज का सवाल है, कोरोना से हमको निजात कैसे मिल पाएगी? शर्मा जी की आवाज मैं पहचानता हूँ। जी निजात तो देखिए हम ही लोग सब लोग दिला सकते हैं। यदि आपने देखा है कि हमारे पास सबसे बड़ा वेपन तैयार है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन। यदि हमें इस अभियान को इसी तरह से लगातार हम जारी रखें, और देखिए वैक्सीन एक मास्क लगाना भी एक वैक्सीन के बराबर है, सोचिए। क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि वायरस हमारे अंदर ना आए। तो उसके कई और चीजें हैं, जैसे मास्क लगाना, जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग पाई है सेकेंड डोज, तो मास्क लगाना, और साथ में वैक्सीन की इस अभियान में खुद भी शामिल होना, और दूसरों को भी, जैसा आप खुद कर रहे हैं शर्मा जी, वैसा और दूसरों को भी सिखाना, ताकि हम पूरे विश्व में एक छाती चौड़ी करके चल सकें कि हाँ हम लोग हैं, जहाँ इस काम को हमने कर दिखाया है, ऑलरेडी हमने कर दिखाया है, बट हम इसमें ढीले नहीं पड़ सकते। जी बिल्कुल। और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहाँ से रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं। रिंकी जी हेलो। हेलो। हाँ जी रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ एक्सपर्ट या मैम सर कोई भी हो तो पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बिल्कुल, डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर वेद चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। अरे ये शायद फिनिशर है। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, उन्हें मेरा नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए बताने। जी जी सर, वो क्या नाम है, जो एक दिन मतलब 1 अरब जनता को जिस दिन मतलब लगाया गया था, और आपने एक प्रोग्राम पेश किया था, आनंद सर थे और आप दोनों थे, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसके लिए दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी रिंकी जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सुना
और बताइए जी। और उसमें एक्सपर्ट सर और मैम की आवाज सुनाए गए तो श्रोता के भी तो बहुत अच्छा लगा था। चलिए मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। एक 84 दिन पे लगाया जाता है, एक 80 दिन पे, ऐसा क्यों है? क्या मतलब सेफ नहीं है इसलिए लगाया जाता है या कोई और बात है? जी डॉक्टर वीर, पूछ ही लिया है ये सवाल की जो वैक्सीन हैं इनमें क्या क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी में मत जाइए आप। देखिए हमारे पास इस समय हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन यूज हो रही हैं। एक कोविशील्ड है, एक कोवैक्सीन है और एक स्पुतनिक है। ये बहुत आश्चर्य है कि ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन है ये बहुत ही पुरानी हमारी टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम लोग बहुत दिनों से वायरस वेक्टर यूज करते हैं। देखो इबोला में भी हमने इसमें यूज हुआ है और पोलियो में, फ्लू में। ये क्या करते हैं कि ये सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि ये पूरे वायरस को आप इनएक्टिवेट कर दीजिए, पूरा वायरस आपके बॉडी में डाल दीजिए और पहले वायरस को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं केमिकल से, हीट से, रेडिएशन से। ये हमारी कोवैक्सीन है। और जो कोविशील्ड है वो कोविशील्ड दूसरे तरह की टेक्नोलॉजी है। वो वायरस वेक्टर, एक वायरस लेते हैं हम और वो वायरस जैसे कि जुकाम का वायरस, उसमें साथ में एक और वायरस का एक छोटा सा कण डाल देते हैं जी। अपने इसी वायरस का, अपना कोविड वायरस का जी। तो वो वायरस वेक्टर। और तीसरी वैक्सीन जो है वो हमारी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब है कि वायरस को हम फुटबॉल की तरह लें तो या तो वायरस का कोट डाल सकते हैं या वायरस के अंदर जैसे ब्लैडर हो फुटबॉल का, या वो डाल सकते हैं, या उसके अंदर जो जीन्स होते हैं जैसे कि आरएनए, डीएनए, उनकी वैक्सीन बन सकती है। अभी आरएनए, डीएनए वैक्सीन को मतलब हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं बट अमेरिकन तो यूज कर रहे हैं जी। तो मतलब कोई भी चीज को आप वायरस का जो कि एंटीबॉडी बनाता है तो हमने सक्सेसफुली देखा है। और ये ट्रायल्स के ऊपर आधारित होता है। जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि क्यों ऐसा है, तो ये पाया गया एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो कहेंगे नहीं इतना दिन की जरूरत नहीं है, बार बार चेंज भी हो सकता है। ये ऐसा होता रहता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जैसे हर साल देते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंजा की एक और वैक्सीन है वो 5-5 साल में देते हैं, तो ऐसा होता रहता है इसमें। तो जहां जहां से साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन आते हैं तो इसमें पॉलिटिकल कोई वो नहीं है। कई बार बीच में ऐसा हुआ था कि लोगों ने सोचा शायद हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसा नहीं है। जब भी साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई 80 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, 90 डेज का होना चाहिए, 2 महीने का होना चाहिए, और ट्रायल्स के ऊपर आधारित होता है। जी बिल्कुल। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर वेद, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहूंगा कि यदि हम अपनी सफलता पे पीठ थपथपाते हैं तो हमें आगे जरूर देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग हमारे ऊपर कहें कि हमने भाई ठीक है एक बार सेंचुरी तो बना ली बट आगे, तो हमें आगे वो सब प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि आगे बहुत बड़े उत्सव और बहुत बड़े त्योहार आने वाले हैं, जो कि दिवाली है, न्यू ईयर है। तो हमें पूरा प्रिकॉशंस रखना है, पूरी तैयारी रखनी है और हमें अपनी पीठ जरूर थपथपाना चाहिए बट सावधानी जरूर बरतना। बिल्कुल, सावधानी जरूर बरतना चाहिए। डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। श्रोताओं, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।